Can you please confirm am I audible? नमस्कार गुरुजी, सत श्री अकाल। नमस्कार गुरुजी। अरे प्रणाम महाराज गुरुजी। जी, जय महादेव। महादेव की प्रणाम जय हो गुरुजी। सर। गुरु जी राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। महादेव की जय हो सर। प्रणाम सर। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। सबको प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते सर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के परिवार टीम 9.in में। आई कैन सी आज टीम 9 की फैमिली के साथ उनकी फैमिली भी बैठी है एंड आई एम सो हैप्पी। जो लोग परिवार के साथ बैठे हैं, आप लोग हमारे आज वीवीआईपी हो, है ना। यू आर लाइक चीफ गेस्ट। तो ये 5 दिन का जो हमने एसेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हमने रखा है, वो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए इसलिए रखा है क्योंकि हम सबको पता है जितनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जितना इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जितना इम्पोर्टेंट स्किल है, उतना ही इम्पोर्टेंट या फिर उससे भी अधिक हमारा एंशियंट साइंस है। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी, कितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करते हो, लेकिन जब भी आपके परिवार में, आपके घर में कोई भी एक अच्छा प्रसंग, एक इवेंट होती है, तो आप एक अच्छा तिथि और मुहूर्त तो निकालते ही हो। यस और नो? ऐसे ही शादी नहीं कर लेते हो, ऐसे ही ऑफिस का उद्घाटन नहीं करते हो। तो फिर हम ये विधा को ऐसे क्यों ना सीखे जहां पर हम 24/7 उसका उपयोग करें। आज का जो मुख्य विषय होगा वो होगा हमारा एस्ट्रोलॉजी कुंडली को समझे कैसे। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सब नहीं काम करता है ना, ये सब बिलीफ सिस्टम में नहीं रखता, मैं तो बहुत ही मॉडर्न हूँ एंड सो आई रिस्पेक्ट योर ऑल थॉट प्रोसेस। आपका बिलीफ सिस्टम जो भी है, आई रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये पूरा जो सेशन है वो हमारा क्वेश्चन आंसर के साथ होगा। थोड़े क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर आप लोगों को पता चलता है कि सुबह हुई, तो वो सुबह कैसे आपको पता चलता है? रात हुई तो वो रात कैसे आपको पता चलता है? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ और मुझे बताओगे कि हाँ अब ये दिन हुआ और अब ये रात हुआ, आपको कैसे पता चलता है? सूर्योदय सूर्यास्त से पता सनराइज चलता है। से और सनसेट से। बहुत ही बढ़िया, नींद खुलती एक्सीलेंट। है सुबह। एक्सीलेंट। आपको ये भी पता चल जाता है कि भाई अभी मतलब 5 बजे शाम के, और भाई 3 बजे के बाद अंधेरा और हो जाएगा। जैसा नो, ये पता चलता है ना आपको। तो क्या आप उसको बता सकते हो कि दिस इज अ स्मॉल प्रेडिक्शन? कैन यू से दैट दिस इज अ प्रेडिक्शन? यस और नो? बादल देखते ही आपको पता चल जाता है छोटे बच्चों को कि हाँ भाई बारिश होगी। हेलो, यस और नो? यस पता सर। चलता है कि नहीं होता? तो इसी तरह से आपके जीवन में जो प्लानिटरी सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए परमात्मा ने, हम सबके लिए परमात्मा ने कुछ ऐसी रचना की जिसका बेनिफिट हम ले सकते हैं 24/7। बट अनफॉर्चुनेटली हमने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। आज मैं आप लोगों को जो भी आधा घंटा 1 घंटा जो भी हम पढ़ेंगे, आज पूरा बेसिक क्लास है। यहाँ पर एडवांस एस्ट्रोलॉजी वाले बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ पर जीरो वाले बच्चे भी कि जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता, जिसको डर लगता है। तो आज मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस क्लास के बाद आपका जो नजरिया है, योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स अवर एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष शास्त्र पूरा चेंज हो जाने वाला है। क्योंकि आज के बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो खुद डिसीजन लेंगे कि वो कौन से स्ट्रीम में आगे बढ़े, क्या एजुकेशन बेस्ड होगा, क्या करियर में बेस्ड होगा, क्या बिजनेस में बेस्ड होगा, यहाँ तक अपना जीवन साथी भी कैसा होगा, क्या वो अब्रॉड जा सकता है, नहीं जा सकता है। अब्रॉड जाने के बाद देखो, ये सवाल है ना थोड़ा गलत है। क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूं? नो, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। योर क्वेश्चन शुड बी, क्या अब्रॉड जाने के बाद मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी? ये क्वेश्चन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आज के सेशन को हम आगे ले जाए उससे पहले हम गुरु वंदना करेंगे। गुरु वंदना के लिए आप सबको 2 मिनट अपने आप को भीतर से शांत करना है। आज मैं घर पे बात कर रहा था मेरी वाइफ के साथ, और सडनली मैंने एक बात बताई कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, वो इन्वेंशन होने के पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, मतलब किसी ने बहुत ही बड़ा पेंटिंग बना दिया,
किसी ने बहुत ही बड़ा कुछ ग्रंथ लिख दिया, किसी ने बहुत ही अच्छी कविता लिख दी, सॉन्ग बना दिया, या फिर म्यूजिक की रचना की। तो ये सब रचना तभी पॉसिबल है जब वो इंसान सही में अंदर से बहुत ही शांत हो, वो विश्राम में हो। अगर उसके अंदर विश्राम, अगर उसके अंदर पीस नहीं है ना, तो वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता, वो समाज को कुछ नहीं दे सकता। अगर आपके दिमाग में 24/7 काम 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 काम, पढ़ना 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 पढ़ना, होमवर्क 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 चलेगा, तो क्या आपके दिमाग में कुछ नया आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले 2 मिनट में हम हमारे भीतर जितना हो सके शांति को लाएंगे, अपने इष्ट देवी देवता को याद करेंगे, एंड ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, अपने दोनों अंगुष्ठ को देखो, क्योंकि दोनों अंगुष्ठ के बीच में, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपको आज नमस्कार मुद्रा सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। दोनों हाथ को टच कीजिए, हर एक फिंगर की टिप को, फिर दोनों हाथ को थोड़ा दूर ले जाइए। तो दोनों हाथ के बीच में जो अंगुष्ठ है, उस अंगुष्ठ के बीच में आपको महादेव का तीसरा नेत्र दिखाई देगा। सबको दिखाई दे रहा है? यस और नो? बहुत ही बढ़िया। अब उसको अपने अनाहत चक्र के ऊपर रख दो यहाँ पर, और अपने शोल्डर को बिल्कुल लाइट, बिल्कुल कंफर्टेबल, आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। रिमूव योर स्पेक फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर पूरा ध्यान, हर एक श्वास को देखिए। रिपीट आफ्टर मी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकम् गुरुं च परमात्मानं भजे संसारतारकम्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रब करेंगे अपने आभा मंडल के ऊपर, अपने सिर के ऊपर, अपने गर्दन के ऊपर, शोल्डर और पूरे हाथ पे स्थापित करते हुए जस्ट ओपन योर आईज एंड वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है Team9.in परिवार। नोटबुक और पेन साथ में रखना, इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि 4 लोग बैठे और मम्मी लिख रही है, बाकी के लोग नहीं लिख रहे, ऐसा मत करना, है ना पूनम जी? मेक श्योर ईच एंड एवरी मेंबर हैव अ नोटबुक एंड पेन, एवरीबॉडी। ठीक है जी? क्योंकि आप लोग जब अपना खुद का कुंडली बनाओगे, एंड यू ऑल विल सरप्राइज, यू ऑल विल एस्टोनिश कि इतना इजी है और फिर भी आप लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। ठीक है, मेरा पहला सवाल है आप सभी लोगों के लिए। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग या फिर कलयुग, इसमें से कौन सा प्लानेट है जिसने, जो भी अवतार है ना, कौन से अवतार है? मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वारा अवतार, नरसिम्हा अवतार, ये सतयुग के अवतार थे। इसके बाद त्रेता युग में कौन से अवतार थे? वामन अवतार, परशुराम, यस नो, राम आए। द्वापर में कौन आया? कृष्णा जी, यस नो। तो मुझे ये बताओ कि ये सभी अवतार को देखने वाला कौन? बहुत ही बढ़िया। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन से जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ, और आपके दिमाग में जो भी आंसर आता है जस्ट आई नो। हम लोग देखते हैं। मैं सूर्यदेव। सूर्य देखने वाला। बहुत ही बढ़िया। हम लोग सतयुग में, त्रेता में थे, हमें नहीं पता लेकिन बिल्कुल सही लिखा, सूर्य। प्लीज नोट डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक प्लानेट है वो है सूर्य। सूर्य सतयुग में भी इतना ही प्रकाशमान था, त्रेता में भी इतना प्रकाशमान था, द्वापर में भी इतना ही था, और इस कलयुग में भी था।
तो सबसे पहले आप सभी लोगों की एक रिचुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए, सभी को बोल रहा हूँ। आपके स्कूल का टाइम कोई भी हो, आपके ऑफिस का टाइम कुछ भी हो, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, सूर्य के दर्शन करना है। ठीक है, सूर्य के दर्शन करना है। हाँ सर, हम तो रोज दर्शन करते हैं स्कूल के आने के बाद 12 बजे 1 बजे। नहीं रे बाबा, कितने बजे? सनराइज के समय में ट्राई करना है। ठीक है ना, आप लोगों को ट्राई करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहला बेनिफिट, आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होगी। मुझे नहीं पता, या फिर रेयर ऑफ द रेयर टाइम में मैं सूर्य के बाद जगा हूं। आई डोंट थिंक, है ना? अगर 99.9% अगर आप मुझे स्कोर दोगे तो मैं हमेशा सूर्य देव के पहले जगता हूं और उनको दर्शन करता हूं। ठीक है जी। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जिन लोगों को लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन है, लेजी है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बोल नहीं पाते हैं। तो सूर्य जो है ना, वो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ला देगा सबसे पहले। क्योंकि जिस पर्सन के अंदर डिसिप्लिन होती है, जिस पर्सन के अंदर डिसिप्लिन आ गई, उसके अंदर कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट बाय डिफॉल्ट आ जाता है। क्या आप में से कोई भी है जो कहेगा कि नहीं, आज तो मंडे है, सूर्य भगवान आज 8 बजे सनराइज करना, आपके 6 बजे के टाइम पे या फिर 6:15 पर सनराइज मत होना? ये पॉसिबल है? बिकॉज एवरीबडी हेट मंडे। हेलो, नो बडी लाइक मंडे, है ना? क्योंकि सैटरडे संडे एंजॉय करने के बाद मंडे आप सब लोग अलग जोन में होते हो। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे 12 भाव। प्लीज नोट डाउन, देर आर टोटल 12 भाव। इस भाव को हम हाउसेस भी कहते हैं, और इस भाव को आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे जीवन के 12 मेन क्वेश्चंस, हमारी पूरी जो, है ना, जीवन में जो भी गड़बड़ हो रही है, ये 12 भाव के साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी लोगों का कंसर्न है कि सर मेरा क्या होगा, मेरी पर्सनालिटी, मेरी थॉट प्रोसेस। कोई पूछेगा कि सर मेरे पास मनी नहीं है, मेरी फैमिली का क्या होगा? कोई बोल रहा है कि सर मेरे छोटे भाई बहन का क्या होगा? मेरे अंदर करेज नहीं आ रहा है, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं आ रहा है। सर मेरा घर कब बनेगा, मैं खुद का व्हीकल कब लाऊंगा? जो सुनो, मेरी माता का हेल्थ कैसा रहेगा? कोई कहेगा कि सर मुझे जीवन में जो करना है, जो एंटरटेन होना है, वो कब आएगा? मेरी इंटेलिजेंस को कब, कैसे मैं उसको रिफाइन करूँ? कोई कहेगा कि सर मैं मेरे रोग ऋण शत्रु के ऊपर कैसे काबू पाऊं? कोई कहेगा कि मेरे जीवन में कैसी लाइफ पार्टनर आएगा? या सुनो, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के दिलो दिमाग में होते हैं। ये 12 भाव के साथ कनेक्ट है। प्लीज नोट डाउन, देर आर टोटल 12 भावास। उसको हम कहेंगे हाउसेस। जो भी आपको प्रोनाउंस करना हो वो कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि भाव और हाउसेस वो सेम ही है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और आप लोगों को उसका आंसर देना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट करूंगा। जिसके वहां पर नॉइस है वो सो लोग अपने आप को म्यूट ही रखना, अनम्यूट मत करना। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? कुछ प्लॉटिंग सिस्टम दिखाई दे रही है आपको? आर यू एबल टू सी? अनम्यूट योर सेल्फ। यस और नो? यस सर। Yes, 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 sir. yes. यस यस सर। सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर Yes, देखें sir. कि ये एक प्लॉट हो गया, ये दूसरा प्लॉट हो गया, ये तीसरा हो गया, यहाँ पर भी बहुत सारे प्लॉट है, एंड सो ऑन। क्या आप में से कोई भी इस प्लॉट को मूव कर सकता है? वी कैन नॉट मूव दिस प्लॉट। ये प्लॉट फिक्स्ड है। इसी तरह जो हमारे 12 हाउस है वो फिक्स्ड है, उसको कोई मूव नहीं कर सकता। प्लीज नोट डाउन, जब आपकी एग्जाम आएगी 3rd डे में, तो ये क्वेश्चन आएगा कि हाउस मूवेबल है या मूवेबल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि यस, ऑल हाउसेस भावास आर फिक्स, वी कैन नॉट मूव दैट। अब मुझे ये बताओ, ये जो हाउस है यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर कोई म्यूजिशियन है, उस म्यूजिशियन ने इस प्लॉट को परचेस कर लिया। ठीक है ना? आई होप यू ऑल एबल टू सी माई कर्सर। इस प्लॉट को किसी म्यूजिशियन ने परचेस कर दिया, तो वो यहाँ पर क्या बनाएगा? म्यूजिक स्कूल बनाएगा। यस और नो? किसी ने यहाँ पर ये पूरा प्लॉट ले लिया, कोई मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिशनर है, तो उसने क्या बना दिया? डोजो बना दिया, मार्शल आर्ट टेम्पल बना दिया। किसी ने
यहाँ पर खुद के मकान के लिए, खुद के परिवार के लिए प्लॉट ले लिया, तो वहां पर एक हाउस बनेगा। या सुनो, तो उस प्लॉट के ऊपर क्या बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? जो भी पर्सन उसको बाय करेगा वो। या सुनो, यहां तक समझ में आ गया? हर एक प्लॉट का एक ऑनर होता है, प्लीज नोट डाउन। हर एक प्लॉट का, हर एक हाउस का, हर एक भाव का एक ऑनर होता है। चलो मैं आपको आपकी लाइव एग्जांपल देता हूं। आप या तो फ्लैट में रहते हो, या तो डुप्लेक्स में रहते हो, या तो टेनामेंट में, या तो आपका इंडिविजुअल विला होगा। यस सुनो, यस सुनो, अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर मुझे आपको ये प्यारी सी पेन गिफ्ट करनी है, आप मुझे अपना एड्रेस भेजो, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले विंग्स लिखोगे कि भाई ए ब्लॉक, देन 102, एंड देन योर नेम। यस और नो, ऐसा ही एड्रेस होता है। उसके बाद वो पर्टिकुलर एरिया, फिर सिटी, फिर पिन कोड नंबर, एंड देन मोबाइल नंबर, ऐसा ही कुछ आप करते हो। इसी तरह से इस प्लॉट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हर एक प्लॉट का कोई ना कोई मालिक होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्लॉट का मालिक ना हो। जब मैं आपको आपकी कुंडली सिखाऊंगा तो वहां पर भी ऐसे 12 प्लॉट है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर 12 अलग अलग प्लॉट है। जैसे यहां पर देखा तो अलग अलग प्रकार से डिजाइन है। यस सुनो, इसी प्रकार से इस कुंडली में 12 प्लॉट है। कैसे काउंट करेंगे? देखो, सबसे पहले ये दिस इज योर फर्स्ट हाउस। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट भाव। इसको हम लग्न भी कहेंगे। ये बहुत ही पावरफुल हाउस है। ये आप हो, दिस इज यू। अगर आपको आपके बारे में कुछ भी जानना हो कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका मन कहां पर है, आपको आत्म संतोष कहां मिलेगा, आप सबसे ज्यादा कहां पर एक्शन करते हो, ये आपको फर्स्ट हाउस के मार्फत पता चलेगा। इसके बाद सेकेंड हाउस कौन सा है? ये रहा सेकेंड हाउस। ठीक है। इसके बाद ये थर्ड नंबर का हाउस, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो कितने हाउस है? 12 हाउस। अब मैं यहां पर निशा जी की बेटी को अनम्यूट करूंगा, यहां पर पूनम पाटिल जी को अनम्यूट करूंगा, और बीना जी को अनम्यूट करूंगा। मेरा कर्सर आपको देखना है और आपको बताना है कि मेरा कर्सर अभी कौन से हाउस, कौन से भाव के अंदर है। ठीक है जी? तो यहां पर ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि मैं अभी कौन से नंबर के हाउस में हूं? फर्स्ट हाउस। बहुत ही बढ़िया। कौन से नंबर के हाउस में हूं? 10th हाउस। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। कौन से नंबर के हाउस में हूं? 12th हाउस। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। अब ये प्लॉट फिक्स हो गया, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। दिस इज नेवर एवर गोइंग टू बी चेंज। लेकिन उस प्लॉट को कौन परचेज करने वाला है, कौन आके रहेगा, इसके ऊपर पूरी गेम अब खेलने वाला है। तो प्लॉट हाउसेस आर फिक्स। और आपको पता है हर एक प्लॉट के अंदर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। जैसे मैंने कहा कि वही डिस्क्रिप्शन आपके जीवन में प्रॉब्लम्स एंड पर्पस लाती है। प्लीज नोट डाउन, ये स्टेटमेंट लिखो कि हमारा जो जीवन है 2 P के ऊपर है। 1 P प्रॉब्लम, और दूसरा P हमारा पर्पस। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रॉब्लम वाली लाइफ को जीना है या पर्पसफुल लाइफ को जीना है। दिस इज अप टू यू। आपका जीवन यही 2 P है और तीसरा कोई नहीं है। हाउ मेनी एग्री? कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से यस फॉर यस, या तो प्रॉब्लम है या तो पर्पस। जी गुरुजी। यस सर, बिल्कुल सही। बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि काल पुरुष, सुना है ये काल पुरुष? काल पुरुष क्या होता है? एक प्री डिफाइंड हमारा चार्ट। उस काल पुरुष की कुंडली को हम एनालिसिस करेंगे आज। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रीड काल पुरुष कुंडली। कुंडली का मतलब क्या है? आपका चार्ट। ठीक है ना? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काल पुरुष कुंडली। उसके मदद से आपको पता चलेगा दैट हाउ इजी दिस ऑल थिंग्स। ठीक है जी? अब यहां पर मैंने कहा कि प्लॉट की तो बात हो गई। ठीक है, दीज आर द 12 प्लॉट।
अब मजे की बात कौन है, यहां पर इस प्लॉट को लेगा कौन? तो उस प्लॉट को एक से लेके 12 मालिक लेते हैं। कितने मालिक है? एक से लेके 12 मालिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? राशि। क्या बोलते हैं? जॉडियक साइन। यस और नो? सबको पता है राशि? आप में से काफी लोगों की एरिस होगी, टॉरस होगी, जेमिनी होगी, कैंसर, लियो एंड सो ऑन। सबको पता है? यस और नो? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, पता है तो बोलो यस। अच्छा, लेकिन उसको याद कैसे रखेंगे? बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल। इस राशि को सीक्वेंस वाइज देखना है। सीक्वेंस अगर मिस हो गया ना, तो आपका पूरा प्रेडिक्शन गलत। अगर मैं आपको कहूंगा कि आपके लग्न में, लग्न किसको बोलते हैं? लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। ये जो पहला हाउस है ना, पहला हाउस, प्लीज नोट डाउन। ये फर्स्ट हाउस को हम कहेंगे लग्न। लिखो सब लोग, लग्न या फिर एसेंडेंट। लग्न या फिर एसेंडेंट। देखो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों को पता है। तो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ इधर उधर हो जाए ना, तो आप अपने माँ बाप को पूछ लेना, उनको पता है, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरीके से जान ले। ठीक है जी? तो लग्न एसेंडेंट वो आपको लिखना है। अच्छा, लग्न का मतलब क्या? कोई पूछ रहा है कि सर लग्न का मतलब क्या? वो लग्न नहीं जो आपके माँ बाप ने गलती कर दी, वो लग्न की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो आप ऐसे हाथ करो। ये है आकाश। क्या है ये? आकाश। और ये हमारी पृथ्वी है। सब लोग ऐसे करो, ये है पृथ्वी, ये है आकाश। अब आकाश भी घूमता है, पृथ्वी भी घूमती है, यस और नो? सबको बताए। अब जैसे हमारा जन्म होता है ना, तो ये आकाश और पृथ्वी जहां पर टच हुआ, देखो यहां पर इस पॉइंट पे टच हुआ ये, है ना? तो आपकी लग गई। कहाँ लग गई आपकी? इस पृथ्वी पे। समझ में आ गया? मतलब आप इस पृथ्वी के ऊपर आपका अवतरण हो गया। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? लग्न। जहां पर आप लग जाते हो, आप अलग अलग लोक में से आए हो। आप में से काफी लोग शुक्र लोक में से आए हैं, कोई गुरु लोक में से आया है, कोई शनि लोक में से आया है ना? वो सब कुछ आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से का कांड करके आए हो। एंड हाउ ब्यूटीफुल यू कैन डिजाइन योर लाइफ। आपकी कुंडली कितनी भी खराब हो, आपकी कुंडली में कितना भी दम ना हो, बट देयर आर पॉसिबिलिटी कि परमात्मा हमेशा एक दो दरवाजे ऐसे छुपा के रखते हैं, जो हम बहुत ही इजी तरीके उसको डिकोड कर सकते हैं। यह सुनो, समझ में आ रहा है सबको? तो अब एक से लेके 12 राशि को समझेंगे। सब लोग अपने मोबाइल को नहीं यूज करेंगे, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दूंगा। उस सॉफ्टवेयर के बेस पे आपको कैसे कुंडली बनानी है, वो सब कुछ आपको बहुत ही इजी वे में पता चल जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, वो जो 12 राशि है, जिसमें सबसे पहली जो राशि आई है वो है एरिस। सब लोग लिखो, 1 नंबर लिखना पहले, 1 नंबर। उसके सामने लिखो एरिस। जिसको हिंदी में लिखना है वो लिखो मेष। उसके बाद सेकंड नंबर की जो राशि है वो कौन सी है? वृषभ, टॉरस राशि। सब लोग लिखना, हाँ। ऐसा ना हो कि मम्मी लिख रही है मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आपका पूरा जीवन चेंज कर देगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। ये 5 दिन अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ लिया ना, 5 घंटे, आई एम डैम श्योर कि आपने अपने माँ बाप को सबसे बड़ी एक प्रॉमिसिंग आप दे दोगे। ये 5 डेज, ठीक है ना? सब लोग खाना खा के बैठे हो कि बाकी है? बाकी है तो मेरा ये भी प्रॉमिस है कि भूख नहीं लगेगी। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारी गाड़ी का सेकंड गेट, थर्ड गेट ऐसे पड़े। तो थर्ड नंबर की राशि कौन सी है? मिथुन है, जेमिनी। 4 नंबर की राशि कौन सी है? कैंसर। 5 नंबर की राशि है सिंह, लियो। 5 नंबर है कन्या, वर्गो। 7 नंबर है तुला, लिब्रा। 8 नंबर की है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। धनु, सेजिटेरियस। 10 मकर, कैप्रिकॉन्स। कुंभ, एक्वेरियस। और 12 नंबर पाइसेस। अब आप लोगों के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होगा कि सर ये ऐसे लाइन सर क्यों है, हम लोग व्हाट इज द रीजन? तो देखो, जब भी हमारे संत ऋषियों ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जब भी विचार किया होगा, तो प्लैनेट को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट था उन लोगों के लिए, है ना? तो उन्होंने क्या किया कि भाई चलो जोड़ेक साइन को पकड़ते हैं, राशि को पकड़ते हैं। क्योंकि उनको पता था कि इस राशि में इस पर्टिकुलर प्लैनेट का मूवमेंट हो रहा है ना? तो प्लैनेट को पकड़ने के लिए उन्होंने राशि के ऊपर फोकस किया। फिर उन्होंने ये भी देखा
कि पर्टिकुलर राशि का स्वामी होता है। जैसे मैंने कहा कि हर एक प्लॉट का एक मालिक होता है, यस और नो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपके घर का मालिक कौन है। कैन यू प्लीज राइट इन चैट, आपके घर का मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ योर हाउस? चलो चलो फटाफट लिखो। माय मॉम, माय फादर, डैड डैड डैड, मी डैड, मी डैड डैड। ओके, लिखो 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 लिखो। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यू आर ओनर? क्योंकि जब भी आपका एक पेपर डॉक्यूमेंट्स बना होगा, जो भी आपके दस्तावेज हुआ होंगे, उसमें किसका नाम है? आपका नाम, आपकी फोटो है, आपकी सिग्नेचर है। इसी तरह से पर्टिकुलर हाउस में, पर्टिकुलर भाव में कौन मालिक होके बैठा है, वो कौन डिसाइड करता है? राशि के बेस पे, प्लानिट के बेस पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर मैं आपको कहूं यहां पर, लेट मी अनम्यूट टू, किसको मैं अनम्यूट करूं? कोई बच्चा यहां पर दिखा रहा है, हाँ, कीर्ति जी, कीर्ति मालवीय जी के बच्चे अनम्यूट करो। या व्हाट इज योर नेम? केतन। ठीक है केतन, मुझे ये बताओ केतन, कि 5 नंबर की राशि किसकी है? सिंह जी। बहुत ही बढ़िया। 9 नंबर की राशि किसकी है? धनु। 12 नंबर की राशि किसकी है? मीन। बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों को नंबर भी याद रखना है। अगर नाम याद नहीं रहेगा तो चलेगा, मन में होगा तो भी चलेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, कैसे 1 से लेके 12 राशि को यहां पर फिट कर दे। ठीक है, तो सब लोग लिखो ATGC। क्या लिखना है? ATGC। फिर लिखो लवली, मतलब LVL। फिर से बोल रहा हूं, ATGC LVL। लेट मी रिपीट वंस अगेन। फिर से देख लो, 2-3 लोगों ने गड़बड़ की है। लेट मी स्टार्ट वंस अगेन। ATGC LVL, देन SSCAP। SSCAP, अब मेरे साथ बोलो, ATGC लवली SS कैप। ATGC लवली SS कैप। आ गया 12। A फॉर एरिस, T फॉर टॉरस, G फॉर जेमिनी, C फॉर कैंसर, S फॉर एंड सो ऑन। यस और नो? ATGC लवली SSCAP। समझ में आ गया? Unmute yourself and just say, wow, this is very easy। क्योंकि ये रैम्स की तरह आपको याद रहेगा। Wow, this is very easy. लवली। वाह गुरुजी, क्या बात Wow, है। it's so easy. चलो, अब मैं कहूं V फॉर क्या होगा, तो सबके दिमाग में वर्गो आ गया। हेलो, यस और नो? अगर मैं कहूं S, तो सर कौन सा S? पहला S छोटा वाला स्कॉर्पियो, बाद का S सेजिटेरियस, वो बड़ा आ जाएगा। इसी तरह पहला L जो होगा वो लियो होगा, देन वर्गो एंड देन लिब्रा। यस और नो? 2-4 बार देखोगे ना तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अब यहां पर देखो, हमने अब तक क्या सीखा। एक तो हमने देखा कि जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट फिक्स है। ठीक है, और कितने प्लॉट है हमारी कुंडली में? 12 प्लॉट है। उस 12 प्लॉट के अंदर जो मालिक होगा, वो हमें कैसे फाइंड होगा? इस पर्टिकुलर राशि से। अब यहां पर तो राशि आ गई, लेकिन हर एक राशि का एक स्वामी होता है, जिसको हम कहते हैं प्लानिट। क्या कहेंगे? प्लानिट। जैसे मैं कहूं कि एरिस राशि का मालिक कौन? आपके घर का मालिक कौन? आपने कहा ना, डैड, मॉम, मी, ऐसा जो आपने लिखा ना, तो इसी तरह से एरिस राशि का जो स्वामी है वो कौन है? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। अब यहां पर मैं हर एक राशि का स्वामी आपको नोट डाउन करूंगा, और पहले लिख दो, उसके बाद में फिर से आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही इजी तरीके से आ जाए। तो जो एरिस राशि है, देखो यहां पर एरिस राशि है, उसका लॉर्ड है मंगल। स्वामी मतलब लॉर्ड। मंगल को क्या कहेंगे? मार्स। वृषभ राशि है, टॉरस राशि है, उसका लॉर्ड है शुक्र। पहले लिख दो। देखो, स्क्रीनशॉट मत लेना, जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आपकी 5 ज्ञानेंद्रिया और आपके अंदर जो शिष्य है ना, वो बाहर नहीं आएगा।
ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट तो मैं आपको ग्रुप में दे ही दूंगा, बट लिखना पहले अपने नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। मिथुन राशि जेमिनी, जिसका स्वामी कौन है? बुध, मर्क्यूरी। कर्क राशि कैंसर, 4 नंबर की राशि, उसका स्वामी कौन है? चंद्र, मून। 5 नंबर की राशि जिसको बोलते हैं सिंह, लियो, उसका स्वामी है सूर्य, सन। 6 नंबर की राशि है कन्या, वर्गो, जिसका भी स्वामी है बुध। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, बुध के 2 घर आ गए, कौन से? नंबर 3 और नंबर 6। इसके बाद 7 नंबर किसका है? तुला, लिब्रा, शुक्र है। तो शुक्र के भी 2 घर आ गए, नंबर 2 एंड नंबर 7। इसके बाद 8 नंबर की जो राशि है वृश्चिक, वो कौन सी है? स्कॉर्पियो, जिसका प्लैनेट है मंगल, मार्स। उसके भी 2 राशि आ गई, कौन सी? मेष राशि, एरिस, और स्कॉर्पियो। ये 1 से लेके 8 जो राशि है ना, वो हमारे स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट है। प्लीज नोट डाउन, 1 से लेके 8 राशि हमारे स्पाइनल कोड के साथ कनेक्टेड है। अब यहां पर एक दूसरा ग्रुप चालू हो गया, कौन सा? 9 से लेके 12 तक। तो 9 नंबर है धनु, सेजिटेरियस, जिसका स्वामी है गुरु। इसके बाद है 10 नंबर मकर, कैप्रिकॉन, जिसको बोलते हैं शनि, जिसका स्वामी है शनि। कुंभ राशि क्या एक्वेरियस, शनि महाराज फिर से। 12 नंबर मीन, पाइसिस, गुरु। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी गेम बताता हूं। ये पूरे प्लानेट में ये जो चंद्र है ना, उसको मां कहा गया है, मां का कारक कहा गया है, और सूर्य को पिता का कारक कहा गया है। ठीक है, तो 4 चंद्रमा 5 सूर्य, ऐसे बोलो सब लोग, 4 चंद्रमा 5 सूर्य, 4 चंद्रमा 5 सूर्य, है ना? 4 पहले 5 नीचे, तो ऐसे करो, 4 चंद्रमा 5 सूर्य। अब दोनों को एक एक बेटा चाहिए, बुध है ना, दोनों का बेटा है, तो 3 बुध और 6 बुध। समझ में आ रहा है? शुक्र है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों के साथ खेलता है, तो दोनों बच्चों को प्ले कौन कराएगा? शुक्र, विनस। तो 2 आ गया विनस, शुक्र, और नीचे 7 भी आ गया विनस। और ये सबको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, तो एक ऊपर मार्स रख दिया और एक नीचे मार्स रख दिया, ये ग्रुप बन गया। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये पूरी गेम कैसे हो रही है, कि भाई एक बेटा माँ के साथ, ऊपर देखो यहां पर ये सूर्य, ये चंद्रमा, एक बुध यहां पर आ गया, एक बुध आ गया यहां पर। बुध को शुक्र के साथ खेलना अच्छा लगता है, वो भी यहां पर खेल दिया। ये दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? मंगल करेगा, मंगल करेगा। और ये तो बहुत ईजी है, 9, 10, 11। 9 और 12 का जो स्वामी है वो है जुपिटर है, और 10 और 11 का स्वामी है वो शनि है। तो अगर मैं आपको कहूं कि 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सूर्य। अगर मैं आपको कहूं 11 नंबर की राशि का स्वामी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए शनि, सैटर्न। अगर मैं कहूं मार्स के कौन सी 2 राशि है, कौन बताएगा? मार्स की कौन से 2 राशि है? कोमल जी के बच्चे बताओ चलो, मार्स की कौन से 2 राशि है? ऐसे याद करो, टिक 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 टिक। हाँ जी, एरिस और स्कॉर्पियो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हमें नाम भी नहीं बोला है, हमें बोला है 1 और 8, क्या बोलेंगे? एक और आठ। हमें नाम दिमाग में याद रखना है, क्योंकि जब आपकी कुंडली आएगी ना, जब आप खुद की कुंडली देखोगे, तो वहां पर नाम नहीं लिखा होगा, वहां पर नंबर लिखे होंगे। ठीक है जी। चलो सुचिता जी, अनम्यूट करो अपने बच्चे को। मुझे ये बताओ, 7 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? वीनस। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। रीना जी, मुझे ये बताओ कि जुपिटर के कौन सी 2 राशि है, कौन से नंबर है जुपिटर के? 9 and 12। 9 और 12। दिलजीत जी, ये बताओ कि मून की कौन सी राशि है? दिलजीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
नोमिता जी आप बताओ, मून की कौन हेलो। सी राशि है? चार। हेलो गुरुजी। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। टेंथ। तो आप सभी लोग अनम्यूट करो एंड जस्ट कंफर्म कि हर एक राशि के लॉर्ड के बारे में पता चल गया। यस और Yes, नो? sir. जस्ट Yes. से यस। Yes. यस। यस Yes, सर, sir. यस। यस सर। Yes, sir. यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब गेम स्टार्ट होगी। जैसे आप मारियो और कॉन्ट्रा गेम खेलते थे ना, तो पहले आपको पता था कि इस एरो से जंप करता है, इस एरो से थंब मारता है, इस एरो से भागता है, ये सुनो। उसके बाद ही तो हम आगे लड़ने जाते। किन किन लोगों की फेवरेट गेम थी मारियो और ये कॉन्ट्रा? बड़े बच्चे लोगों को, है ना? अभी तो ये सब प्ले स्टेशन वाले हो गए। ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं। इस गेम को खेलने के बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? सब लोग अपने राइट हैंड के थंब को ऐसे करो। बहुत ही बढ़िया। और लेफ्ट पीडी फिंगर को ऐसे करो, ऐसे, हाँ। अब क्या करना है, उसको स्विच करना है 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बाप रे, अरे 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 अरे, हाँ ये गड़बड़ हो गई सर। इतना अच्छा सिखा लिया, ये क्या सिखा लिया, ये तो पूरा दिमाग खराब हो गया। प्लीज नोट डाउन, इस गेम को आपको ऑलवेज बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर करना है। प्लीज नोट डाउन, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। कितनी बार? ओनली 10 टाइम। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, माँ बाप सिखा देना, जो पुराने बच्चे हैं अपने बच्चों को सिखा देना। बाकी के लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जिन लोगों के कैमरा बंद है, मिस्टर इंडिया बन के बैठे हो। समझ में आ रहा है ना? गुप्त ज्ञान नहीं सीख रहे हो। so you can also keep your camera on, that is fine। है ना? इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कीप योर कैमरा ऑन, ताकि मुझे पता चले आपके स्माइली फेस से कि हाँ आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी ना आपको न्यूमरोलॉजी में भी काम में आएगा और आपको वास्तु में भी काम आने वाला है। ठीक है जी। मुझे आप लोगों के बच्चे केवल 1 महीने के लिए चाहिए, ओनली फॉर 30 डेज। ठीक है ना? ये 5 दिन के बाद आपके बच्चे डिसाइड करेंगे कि उनको मेरे साथ आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? 30 डेज फॉर बच्चे, देर इज नो फीस, ₹0 इन्वेस्टमेंट। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो लोग अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से समझ ले, दैट्स इट। और आप लोग जब अपने बच्चों को ये फ्रीडम दोगे ना, तो सही में वो बढ़िया तरीके से जीवन को जिएंगे। ठीक है जी। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले देखा, भाव को देखा। क्या देखा? भाव। दैट मीन्स हाउस वो फिक्स है। उस हाउस, उस भाव, उस प्लॉट में अलग अलग राशि या फिर अलग अलग प्लानेट आके विराजमान होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑनर या फिर स्वामी। जो ऑनर, जो स्वामी जैसा होगा, ऐसे प्लॉट की रचना करेगा, ऐसा एटमोस्फियर बनेगा। ठीक है। लेकिन यहां पर मजे की बात क्या है, हमारे ये जो 12 प्लॉट है ना, जो 12 हाउस, वहां पर एक फिक्स डिस्क्रिप्शन लिखी है कि भाई इस हाउस में यही काम करना है, ये 2 नंबर के हाउस में यही काम करना है, 3 नंबर के हाउस में यही काम करना है। ठीक है। तो हमारी गेम और इजी हो गई। तो अब मैं आपको 1 से लेके 12 हाउस के बारे में बता रहा हूं। एंड बिलीव मी, आपके जीवन में आप जिस पड़ाव से गुजर रहे हो ना, ये 12 हाउस में से ही एक हाउस को लेके आपके जीवन में कुछ ना कुछ चलता है। ठीक है जी। आज के क्लास से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके दिलो दिमाग में आप कहां पर फंसे हो, कहां पर अटके हो, कहां से पेन आ रहा है, कहां से प्रॉब्लम्स आ रही है, कहां पर आपका पर्पस जाके अटका है। ठीक है जी। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का जो हाउस है, फर्स्ट नंबर का हाउस, जो लोग लेट आए हैं या फिर जिन लोगों को लाइक ऑफिस से या फिर कहीं से भी लेट आए हो, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करना, यहाँ पर रिपीट करने जा रहा हूँ। ध्यान से एक बार देख लेना। हमारे जीवन में ये 12 प्लानेट है। मैं बहुत ही क्विकली जाऊंगा। ये हमारे 12 भाव है। उस भाव के अंदर ये पहले नंबर का भाव किसका है? प्लीज नोट डाउन। सेल्फ लिखो, सेल्फ। ये आपके खुद का है। आपकी पर्सनालिटी यहां से क्रिएट होती है। आपके मेंटालिटी, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो यहां से क्रिएट होता है। 2 नंबर का ये हाउस है, जो बताता है कि आपको कैसा खाना अच्छा लगता है, आप कैसा बोल सकते हो, आपका परिवार कैसा होगा, और आपके पास पैसा कैसे आएगा। ये 4 एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है। कैसा? आपकी वाणी, आपका टेस्ट, आपका परिवार
और आपका पैसा। ये 3 नंबर का जो हाउस है ना, वो आपके सिबलिंग का है, आपके छोटे भाई बहन का है, आपके प्रेजेंटेशन का है, आपके करेजिस का है। आप जो भी जुगाड़ करते हो ना कि भाई देख लेंगे, पापा की सिग्नेचर नहीं, हम कर लेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा, ये 3 नंबर के हाउस से आती है। 4 नंबर का हाउस है जो आपकी माता का है, आपकी मदरलैंड, आपका घर। आप जो एजुकेशन जो पढ़ते हो ना, वो भी 4 नंबर के हाउस से आता है। आपका बेसिक एजुकेशन, वो है 2 नंबर का हाउस और 4 नंबर का हाउस। माय फेवरेट 5 नंबर का हाउस। ये 5 दिन है ना, हमारा सबसे ज्यादा फोकस इस हाउस के ऊपर रहने वाला है। आपको पता है क्यों? 5 नंबर का हाउस होता है बच्चों का, किड्स का। 5 नंबर का हाउस होता है इंटेलिजेंसी का। 5 नंबर का हाउस होता है आपका एंटरटेनमेंट। ठीक है जी। 6 नंबर का हाउस, 6 नंबर का हाउस है आपका रोग, आपका ऋण, आपका शत्रु। आपके जीवन में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं ना, मुझे जीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, डॉक्टर करना है, वो करना है, उसमें ये 6 नंबर का हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा कि आप उसको क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर क्रैक करना है तो कैसे करोगे? 7 नंबर का हाउस है आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर। आप डेली जिसके भी साथ इंटरेक्शन करते हो ना, ये है 7 नंबर का हाउस। इसके बाद है 8 नंबर का हाउस। आपके जीवन में जो भी हिडन चीज हो रही है, आपके हिडन दुश्मन, आप जो भी हिडन विधा सीख रहे हो, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, डॉक्टर, सर्जन, वो सब कुछ ये 8 नंबर के हाउस से देखा जाता है। 9 नंबर का हाउस है आपके पिता का, आपके भाग्य का। 10 नंबर का हाउस, ये है आपके कर्म का हाउस। आप क्या काम करोगे, कहाँ काम करोगे, कैसा काम करोगे तो पैसा आएगा। 11 नंबर का हाउस, ये है आपके फ्रेंड्स, आपके नेटवर्किंग, आपके सोशल सर्कल, आपके डिजायर। आपको जो भी जीवन में फुलफिलमेंट करना है वो इस 11 नंबर के हाउस से आता है। 12 नंबर का हाउस, जिसको हम बोलते हैं मॉक्स का हाउस, हॉस्पिटल का हाउस, जेल का हाउस, लिटिगेशन का हाउस, एब्रोड जाने का हाउस। जिन जिन लोगों को एब्रोड जाना है, उन लोगों को 12 नंबर के हाउस को देखना है। जिन लोगों को डॉक्टर बनना है, उन लोगों को 8 नंबर के हाउस को देखना है। जिन लोगों को घर चाहिए, उन लोगों को 4 नंबर का हाउस चाहिए। जिन लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए, उन लोगों को 2 नंबर के 11 नंबर का हाउस देखना है। जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, 6 नंबर का हाउस देखना है। जिन लोगों को अपने बच्चों के बारे में करना है, 5 नंबर का हाउस देखना है। जिन लोगों को अपने पार्टनर को लेके कुछ है, वो 7 नंबर के हाउस को देखे। जिन लोगों को लगता है कि अपने प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, 3 नंबर के हाउस को देखे। जिन लोगों को लगता है कि सर मेरी खुद की पर्सनालिटी नहीं ठीक है, 1 नंबर के हाउस को देखे। कोई बोलता है कि सर मेरा भाग्य ही कहाँ पर है, 9 नंबर के हाउस को देख लो कहाँ पर आपका भाग्य है। तो ये है 1 से लेके 12 भाव की डिस्क्रिप्शन। आप ये जो 12 डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा ना, एक बार उसको शांति से देखिए, आराम से देखिए, और कौन से पर्टिकुलर हाउस के साथ अभी आपका मन, आपका दिमाग लगा हुआ है, जस्ट सर्कल करो उसको। एक दूसरे का बाजू का देख के मत करना, खुद का है ना। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता है। पता चला कि हस्बैंड का देख के, वाइफ का देख के आप वही कर रहे हो, बच्चों का देख के, ऐसा नहीं करना है। बी ए लॉयल विथ यू। अगर आपने सही जगह पे राउंड कर दिया ना, तो 5 दिन के अंदर सॉल्यूशन आपके सामने होगा। आपको कहाँ पर जाके कहाँ पर कैसे करना है। कोई कहेगा सर मुझे तो प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो है यहाँ पर देखो, वहां पर 8 नंबर और 12 नंबर क्या है जो आपको आइसोलेट करता है। कोई बोलेगा कि सर मुझे बहुत ही अच्छा एक पार्टनर चाहिए मेरे जीवन के लिए, 7 नंबर का हाउस वहां पर है। कोई बोलेगा कि सर मुझे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, एमबीए हो गया, मुझे और पीएचडी करना है, तो वो कौन कराएगा?
8 और 9 नंबर का हाउस कराएगा। आप में से काफी सारे पेरेंट हो गए कि सर मेरा बच्चा पढ़ने में ही ठीक नहीं है, तो 4 नंबर के हाउस को देखना है। कोई कहेगा कि भाई उसकी जबान बहुत चलती है, जबान चलती है ना, तो कौन सा हाउस देखना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कहेगा कि भाई ये खाने में तो बहुत ही पर्टिकुलर है, फिर से कौन सा हाउस देखना है? 2 नंबर का हाउस देखना है। समझ में आ रहा है? तो लेट मी रिकॉल दिस ऑल थिंग। आपने देखा कि वी हैव टोटल 12 हाउस। हर एक भाव, हर एक हाउस स्टेटिक है, वो मूव नहीं हो सकते। और हर एक भाव की एक डिस्क्रिप्शन है, एक टाइटल है, एक एट्रीब्यूट है जो हमने सीखा। उस प्लॉट के अंदर जो भी आके बैठेगा उसके हिसाब से उसका खिचड़ी पकाएगा, या तो बाजी पाव बनाएगा, या तो फिर गुजराती डिश बनाएगा। वो उसके ऊपर है, किसके ऊपर है? जो प्लानेट और राशि आके बैठेगा। 10 नंबर का हाउस क्या है? आपकी जॉब का, आपकी नौकरी का, आपके कर्म का। आप जो कर्म करते हो वो 10 नंबर का हाउस है। अनुजी, आपने जो पूछा, 10th नंबर हाउस कर्म का। अब मजा आएगी गेम खेलने में, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इस भाव का मतलब ये है, इस भाव का मतलब ये है, इस भाव का मतलब ये है। लेकिन उस भाव का स्वामी कौन है, उस भाव को कंट्रोल कौन कर रहा है, अब हम उसके ऊपर देखेंगे। ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक दूंगा। वो मोबाइल में भी चलेगा, डेस्कटॉप में भी चलेगा, इट विल वर्क एवरीवेयर। तो आप लोगों को मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा कि कैसे आपको आपकी कुंडली बनानी है। कल आप सभी लोगों की कुंडली आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है ना? एवरीवन प्लीज मेक श्योर कल आपको आपके नोटबुक में कुंडली बना के रखनी है। अभी मैं आपको सिखाई दूंगा कैसे करनी है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन लॉर्ड ऑफ द पर्टिकुलर हाउस। लॉर्ड मतलब स्वामी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, I hope you all are able to see my screen. Can you please raise your thumbs up and confirm that you all are able to see my screen? ठीक है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन सी राशि बैठी है? अनम्यूट योर सेल्फ और मुझे बताओ फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन सी राशि बैठी? लियो। Leo. नंबर लियो लियो लियो। बहुत ही बढ़िया। Leo. अब ध्यान से देखो, ये जो राशि है ना, वो राशि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ऐसे। तो फर्स्ट नंबर के हाउस में 5 लिखा, तो 2 नंबर के हाउस में क्या आएगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। यस और नो? फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 राशि है। उसके बाद फिर से 1, 2, 3 एंड 4। समझ में आ गया? ठीक है। अगर मान लो यहां पर, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल थिंग। अगर यहां पर 1 नंबर की राशि होती, पहले हाउस में 1 नंबर की राशि होती, तो दूसरे हाउस में कौन सी है? 2 नंबर की राशि, 3 नंबर एंड सो ऑन। यहां पर जो नंबर लिखा है वो राशि है, हाउस का नंबर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है? कहीं पर भी हाउस का नंबर नहीं आएगा जब आपकी कुंडली देखोगे। तो ये जो भी नंबर लिखे हैं विच इज योर राशि। अगर मैं कहूं कि इस कुंडली में इसका लग्नेश कौन हुए? चलो, आ, प्राची जी अनम्यूट करो। इस कुंडली में इसका लग्नेश कौन है? तो सबसे पहले आपने देखा ये कौन से नंबर की राशि है? 1 नंबर की। तो 1 नंबर की मेष। राशि का लॉर्ड कौन है? मेष गुरुजी। नहीं, मेष राशि है उसकी, लेकिन उसका लॉर्ड कौन है 1 नंबर की राशि का? मार्स। बहुत ही बढ़िया। तो आपको पता चल गया कि 1 नंबर हाउस जो है उसका जो स्वामी है वो कौन है? मार्स है। लग्नेश को क्या बोलेंगे? फर्स्ट नंबर हाउस का स्वामी क्या कहेंगे? सब लोग अनम्यूट करो। लग्नेश का मतलब फर्स्ट हाउस स्वामी। स्वामी। अभी बड़े फर्स्ट अभी हाउस का फर्स्ट हाउस स्वामी। स्वामी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड स्वामी। ऑफ फर्स्ट हाउस। बहुत ही बढ़िया। अब 2 नंबर के हाउस का स्वामी कौन है यहां पर देखो इस कुंडली में? 2 नंबर के हाउस का स्वामी कौन है यहां पर? जस्ट टाइप इन चैट, ये कौन सी राशि है? 6 नंबर की राशि। या सुनो, और 6 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? किसको याद है?
मरकरी सबको याद है, बुध बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। अब मैं कहूंगा 12 नंबर हाउस है, उसका स्वामी कौन है? हु इज द लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस? 4 नंबर किसका है? मून का है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन वो कहाँ जाके बैठा है वो तो अभी तक पता नहीं चला। केवल और केवल उसकी राशि की प्लेसमेंट है ना। कभी कभी देखो आपके 2-3 प्रॉपर्टीज होती है, तो आप क्या करते हो, रहते हो यहाँ पर, बाकी की 2 प्रॉपर्टी आपने क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। लेकिन वो दोनों हाउस के मालिक कौन है? आप ही है ना। इसी तरह से जो प्लैनेट है ना, अलग अलग हाउस में आके बैठते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो मार्स होगा वो 1 नंबर या फिर 8 नंबर की राशि के साथ ही बैठेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो मर्क्यूरी है वो 3 और 6 नंबर की राशि के साथ ही बैठेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। प्लैनेट कैन बी सीट एनीवेयर एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम। समझ में आ गया? तो ये सब हमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम सॉफ्टवेयर को आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम और प्लेस डालेंगे, खटाक करके सब कुछ आ जाएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस चैट में साथ में डालो। 1 बाय 1 मत डालना। पूरा नाम लिखो आपका, देन डेट ऑफ बर्थ, देन बर्थ प्लेस एंड बर्थ टाइम, पूरा लिखना साथ में। अगर आपको नहीं पता है ओरिजिनल टाइम और प्लेस, तो परिवार में जिसका भी पता है उसको लिखो, ठीक है ना। मैं आप में से रैंडमली 2-3 लोगों का लूंगा, एंड देन यू ऑल विल बी यूज सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट योर ओन। चलो यहाँ पर काफी लोगों ने दे दिया है। मैं लेट मी कॉपी कपल ऑफ थिंग। बाकी के सब लोग प्लीज देखना। हाँ, अगर मान लो चलो बहुत आ गया, मैं आपकी चैट अब बंद करूंगा। ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ चैट, बॉम्ब बाइंडिंग हो गई है। नाउ नो वन, मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज हो रहा है। तो लेट मी कॉपी पेस्ट फ्यू थिंग। एक काम करते हैं ना, बच्चों को ही पूछते। आ, जितने भी बच्चे हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, जस्ट रेज योर हैंड एंड कम फॉरवर्ड। वहां पर हैंड रेज करने का एक ऑप्शन होगा। कैन यू प्लीज क्लिक ऑन द जूम एंड रेज योर हैंड, एंड आई विल डायरेक्टली टॉक टू यू। डॉक्टर अर्चना जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। डॉक्टर अर्चना, सर अनम्यूट। नमस्ते। हेलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। तो आपके साथ आपकी बिटिया शायद बैठी है, करेक्ट? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है। सो वेलकम। उसका नाम क्या है? अच्छा, वो ही बोलेगी, बाप नहीं बोलेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? मेधावी। मेधावी। तो चलो यहाँ पर मैं ये सॉफ्टवेयर की लिंक सबको दे दूंगा। डोंट वेरी एवरीवन, लेट मी। चलो एप्स में जाएंगे, यहाँ पर एस्ट्रो ऐप। मेधावी, प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई जस्ट राइट रॉन्ग स्पेलिंग। मेधावी। चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 दिसंबर 2015। 18 दिसंबर 2015, करेक्ट? यस सर। टाइम कौन सा है बेटा? 1945। हाँ जी। 19। सर 19। 1945। यस सर। जीरो, ठीक है। कौन सी सिटी में आपका बर्थ हुआ था? सर बरौत। हाँ बी जी। ए आर ए यू टी बड़ो। बरौत। कैन यू प्लीज सब स्पेल? BARAUT। BARAUT, दिस इज करेक्ट। या। यस सर। ओके। अब यहाँ पर देखो, नाम लिख के यहाँ पर सभी लोगों को देखो, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। गेट कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन में उसको सिलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश, एंड क्लिक। तो यहाँ पर उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन आ गया, एंड देन सबमिट। देखो यहां पर करने के बाद ये आ मेधावी गया। का चार्ट आ गया। तो ये है राशि चार्ट। हम सबने जो अभी डिस्कस किया, वो क्या डिस्कस किया? राशि चार्ट। सब राशि। लोग लिखना राशि चार्ट, क्योंकि कल हम सीखने वाले हैं भाव चार्ट को। ये दोनों में डिफरेंट है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द भाव चार्ट एंड राशि चार्ट बोथ। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, अपने मम्मा। नोटबुक में राशि चार्ट को प्रॉपर तरीके से लिख देना है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस चार्ट को फिर से शेयर कर रहा हूं,
और मुझे ये बताओ मेधावी कि आपका लग्नेश कौन है? फर्स्ट हाउस में क्या है? आप नहीं बोलोगे डॉक्टर रचना जी, ओनली मेधावी विल से। ये 4 नंबर की राशि है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? सर मार्स। नहीं, यहां पर ध्यान से देखो। ये फर्स्ट नंबर सर के हाउस में, लिसन वेरी केयरफुली, फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन से नंबर की राशि है? सर मून। नहीं, 4। 4 नंबर की राशि, ठीक है। अब 4 नंबर की जो राशि थी उसका स्वामी कौन था? सर मून। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, हमने यहाँ पर पेपर के नीचे आंसर भी दे दिए, ये नीचे थोड़ा आ जाओ, स्क्रॉल कर दो, एंड भम, ये रहा कैंसर, उसका मून। तो जो लोगों को रिकॉल करना है ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 4 नंबर की राशि फर्स्ट नंबर के हाउस में है, तो उसका लग्नेश कौन हुआ? कौन बताएगा? जस्ट अनम्यूट। रिया अनम्यूट करो बेटा। रिया, ओ रिया, अनम्यूट करो। उनका लग्नेश कौन था रिया? फर्स्ट नंबर के हाउस में 4 नंबर की राशि था, तो उसका लग्नेश कौन हो गया? चंद्र। चंद्र। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। अल्पा रानी जी के जो सुपुत्र आपके साथ बैठे हैं, क्या नाम है उनका? अद्वैत अद्वैत वेदांत। अद्वैत। अद्वैत, मुझे ये बताओ कि 2 नंबर का जो हाउस है उसका लॉर्ड कौन है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 नंबर के हाउस का लॉर्ड कौन है? फिफ्थ सन होंगे लॉर्ड। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब मुझे ये बताओ कि अगर फर्स्ट नंबर के हाउस में 4 नंबर की राशि है, तो 10 नंबर के हाउस में कौन सी राशि होगी? चार्ट बनाओ, खुद के हिसाब से चार्ट बनाओ, और देखो, उंगली से मत गिनना, चार्ट बनाओ। सब लोग करो, सब लोग। अगर किसी का लग्न कैंसर है, ध्यान से सुना सब लोग, अगर किसी का लग्न कैंसर है, तो 10 नंबर के हाउस में कौन सी राशि बैठी होगी? कौन बताएगा? चलो बनाओ फटाफट। फर्स्ट होगा। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट फर्स्ट। एक्सीलेंट। तो अब मुझे बताओ कि अगर किसी का लग्न 12 नंबर है, पाइसिस है, अगर किसी का लग्न फर्स्ट नंबर के हाउस में 12 नंबर की राशि है, तो 7 नंबर के हाउस में कौन सी राशि होगी? कन्या। बहुत ही बढ़िया। 6 नंबर की राशि ऐसे बोला है ना, कन्या सिंह ऐसे नहीं। हाँ 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर। ये पूरा जो खेल होने वाला है ना, वो राशि के नंबर के साथ होगा। पूनम पाटिल के बच्चों, अनम्यूट करो। चलो, अब आपकी बारी। आप एक कुंडली बनाओ, सभी लोग बनाएंगे, लेकिन पूनम जी के जो भी सन है ना, वो उसको इनिशिएट करेगा। आप 10th नंबर की कुंडली बनाओ, मतलब 10th राशि है वो उसका लग्न है। चलो बनाओ सब लोग। फर्स्ट नंबर के हाउस में 10th नंबर की राशि आपने यूज कर दिया। तो मुझे ये बताओ, निशा जी की बच्ची, हाँ बच्ची, हाँ निशा की बच्ची, ऐसे होता है ना जो धमाल करते हो। हाँ, ये लग्न क्या हो गया उसका? सर फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन सी राशि लिखी बेटा? एक्वेरियस। नंबर बोलो, नंबर। 10। सब लोगों ने 10 नंबर की राशि लिखी है फर्स्ट नंबर के हाउस में, सबने लिखा है ना? हाँ। हाँ। अब यहाँ पर आंसर है, क्या नाम है बेटा आपका? अनुश्री यादव। हाँ, आपका नाम क्या है बेटा? पाटिल? नमिश। नमिश। नमिश, मुझे ये बताओ कि इसका लग्नेश कौन हुआ? मकर राशि। लग्नेश, ये लग्न बोला आपने, हाँ। लग्नेश कौन है? उस राशि का स्वामी कौन है? स्वामी 10 नंबर का जो राशि है, उसका लॉर्ड कौन है? देखो बेटा, नॉर्थ शनि। देखो। बहुत ही बढ़िया, सनी, एक्सीलेंट। क्या है? सनी है। बिना जी अनम्यूट करो। अगर किसी का लग्न 10th है, तो उसके 9 नंबर के हाउस में कौन सी राशि होगी? आपकी 6। बेटी को, आपकी बेटी को बोलना है, आपको नहीं बोलना है ना? 6 नंबर होगा। यस। ठीक है। तो 6 नंबर का लॉर्ड कौन है बेटा, बताओ? मर्क्यूरी। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट, बहुत ही बड़ा। चलो, जीत त्रिवेदी अनम्यूट करो।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। जीत, मुझे ये बताओ कि अपनी इंटेलिजेंसी को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा हाउस कंट्रोल करता है, कौन से नंबर का भाव? शनि। भाव बोल रहा सन हूँ, सन। भाव बोल रहा हूँ, भाव, हाउस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लान एंड राशि। विद्या बताओ। लियो। सिंह। फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो अब यहां पर कंफ्यूज क्या हुआ जीत। 5 नंबर जो राशि है बेटा, है ना, हम सन और सिंह को यूज नहीं करेंगे। आपको बोलना है कि 5 नंबर का भाव जो है वो इंटेलिजेंट का भाव है। ठीक है जी। अब मैं कहूं कि आपके नौकरी का कौन सा हाउस है, सर्विस का हाउस कौन सा है, कौन बताएगा? हु विल से? कोमल जी। सेकेंड हाउस। नौकरी का, जॉब का, बताओ। Sixth house. 10th हाउस। बहुत ही बढ़िया, 10th हाउस। 10th हाउस। 10th हाउस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर किसी के बारे में आपको प्रिडिक्ट करना है कि उसको कैसे खाना किस प्रकार का खाना अच्छा लगता है, तो आप कौन से हाउस को देखोगे? सेकंड। सेकेंड। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। अगर आपको किसी को बोलना है कि भाई तुम्हारी मम्मी का स्वभाव ऐसा होगा, तो कौन से हाउस से पता लगाओगे? अनम्यूट फोर्थ। योरसेल्फ, एवरीवन अनम्यूट। फोर्थ। 4 Four. फोर्थ नंबर। अगर आपको, हाँ ये ज्यादा हो गया ना, चलो हम इशारे से करेंगे। फोर 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 ऐसा होगा, है ना? गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए। चलो अब, बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक माँ बाप के लिए और इनफैक्ट बच्चों के लिए भी, कौन सा हाउस है जो आपका सोशल नेटवर्क और आपके फ्रेंड सर्कल को डिफाइन करता है? विच हाउस? जस्ट सुमी सुननिंगा, ऐसे 5 7 10, कौन सा? 10 का दम, 11 है तो कैसे करना है? देखो मेरे यहां पर देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, फिर ये 11, हाँ, और ये 12। समझ में आ गया? या फिर ऐसे करना, 11 12, ये 10 11 12। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके 11 नंबर के हाउस में, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, अगर 11 नंबर के हाउस में कुछ ऐसे प्लैनेट आ गए जो आपके बच्चे के 5 नंबर के हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो वो उसकी बुद्धि खराब करेगा। ओ, वाह, बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात, 5 नंबर का हाउस आपकी इंटेलिजेंसी का है। अगर 5 नंबर के हाउस में 11th लॉर्ड आके बैठा है, तो आपकी बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है? 11th हाउस। बहुत ही बढ़िया। अगर 5 नंबर के हाउस में 4th लॉर्ड आके बैठा है, तो आपकी बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है? आपकी मम्मी। अभी कल समझाऊंगा ना सर, कैसे बताएंगे, ये तो आप बोल रहे हो बहुत ही इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन पता कैसे चलेगा वो कल बताऊंगा। सब कुछ आज ही ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ओवर ओवर हो जाएगा ना। अब आपको पता चलेगा, जब किसी की शादी होती है ना, जब बच्चे बड़े होते हैं, शादी होती है, तो आपकी पार्टनर की चलेगी या आपकी चलेगी, वो आपको इस कुंडली से पता चल जाएगा। ठीक है ना? चलो अब ध्यान से सुना, अगर 7th हाउस में, अगर 7th नंबर के हाउस में 4th एंड 9th लॉर्ड दोनों आके बैठे हैं, तो आपकी पार्टनर किसकी सुनता है? 7th नंबर का हाउस मतलब आपका पार्टनर हो गया, और उस 7th नंबर के हाउस में 4 लॉर्ड, मतलब 4th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन बताएगा? अनम्यूट 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 अनम्यूट। दोनों माँ बाप, फादर पेरेंट्स। मदर एंड फादर। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मदर और फादर कहेंगे कि तेरी बहू तो ऐसी है, तेरी बहू तो ऐसी है, तेरी बहू तो ऐसी है, तो क्या होगा? झगड़ा होगा।
अगर कहेगी कि हाँ तेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, सबका ध्यान रखती है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको रिस्पेक्ट देगा, प्यार देगा। जो सुनो, आपकी इंटेलिजेंसी को कौन कंट्रोल करता है वो आपको कल पता चल जाएगा। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट हाउ दैट पर्टिकुलर हाउस नॉट ओनली कंट्रोल योर माइंड, बट सबकॉन्शियस माइंड भी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डाल रहा है। ठीक है जी। कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा। क्यों इंपॉर्टेंट क्लास होगा? बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू सी द थ्री मेन फोकल एरिया। आपको आपके आपके साथ में मिलाऊंगा कि आपका मन कहाँ पर है, आपकी बुद्धि कहाँ चलती है, आपका फोकस कहाँ पर है, और आप क्या करते हो तब आपको एकदम आत्मसंतोष मिलता है। टुमारो यू ऑल विल कम टू नो दैट। आर यू रेडी फॉर दैट? तो आज की टेस्ट के लिए रेडी हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तक जो भी सीखा सबको आनंद आया, मजा आ गई? यस और नो? यस और नो? अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Guruji. Yes, बहुत sir. मजा Yes, आया, sir. Yes, यस। sir. बहुत मजा आया। यस सर, बहुत बहुत मजा आया। ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर की लिंक दे रहा हूं। उससे पहले आप सब लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में हो ना, 5 डेज वाले, 5 डेज एस्ट्रोलॉजी वाले ग्रुप में हो सब लोग? अगर नहीं हो तो लेट मी शेयर माय व्हाट्सएप लिंक, और वहां पर मैं आप लोगों को ये लिंक देने वाला हूं। तो डोंट मिस एंड मेक श्योर कि आप लोग इस ग्रुप में हो। सॉफ्टवेयर की लिंक इस ग्रुप में दी जाएगी। प्लीज ज्वाइन दिस चैट। सर फिर से एक बार सॉफ्टवेयर बता दिए, ठीक है? चलो किसी और का मैं देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालो आप में से कोई भी, चलो फटाफट, एंड देन आई विल जस्ट गिव डेमो हाउ टू यूज दिस ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर। सर लिंक मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं दे दूंगा। हाँ चलो, बहुत 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 लोगों ने डाल दिया। लेट मी स्टॉप द चैट, लॉट्स ऑफ चैट, ओके, नो वन कैन चैट। चलो यहाँ पर लिखा है किसी, देखो डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, पूरा डालना है। संध्या जी, कोमल जी, यू हैव टू राइट प्रॉपरली योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर टाइम एंड योर प्लेस, अदरवाइज सॉफ्टवेयर आपके लिए काम में नहीं आएगा। चलो नित्या पटेल, यहाँ पर किसी का नाम है नित्या पटेल, ठीक है? लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सब लोग ध्यान से सुनना और देखना भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर को यूज करना आना चाहिए। ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माई स्क्रीन। एक बार कंफर्म कीजिए, यस और नो? 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 लेट मी चेक। अब ठीक है? नित्या पटेल, जून 14/6/2011, शिकागो 23/20। इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। शिकागो, लेट्स कॉपी दैट, शिकागो, गेट कोऑर्डिनेट्स, शिकागो एंड यूनाइटेड स्टेट एंड सबमिट। तो यहां पर देखो, इतना डालने के बाद ये राशि चार्ट आ गया। राशि चार्ट में आपको क्या देखना है? पोजीशन ऑफ राशि। क्या देखना है? पोजीशन ऑफ राशि। फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि किसकी है? कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल डाउन करो, यहां पर लिखा है 10 नंबर की राशि किसकी है? कैप्रिकॉर्न की है, जिसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। समझ में आ गया? अब ये सैटर्न कहां पर बैठा है वो देखने के लिए आपको ये भाव चार्ट देखना है। जैसे आप राशि चार्ट में देखोगे तो राशि चार्ट के अंदर और भाव चार्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्पेशली फॉर द प्लैनेट पोजीशन। तो जो SA लिखा है ना वो सैटर्न है, MO लिखा है वो मून है, R है वो राहु है, JU है वो जुपिटर है, SU है वो सन का है, VE विच इज वेनस, MA विच इज फॉर मार्स,
KE फॉर केतु, ME फॉर द मर्क्यूरी। तो ये चार्ट में जो लग्नेस का मतलब इस राशि का लॉर्ड, वो लग्नेस कहां पर बैठा है? 8 नंबर के हाउस में, 8 नंबर के हाउस में। तो उसका पूरा जीवन में जो भी एक्सपीरियंस होगा वो 8 नंबर के हाउस के साथ कनेक्टेड होगा ही होगा। अब काफी लोग बोलते हैं कि 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर का हाउस अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल पर्सन जो होता है वो डर जाता है कि अरे रे रे क्या होगा मेरे बेटे के साथ। कुछ नहीं होगा, डोंट वेरी। हम ये भी देखेंगे कि उस पर्टिकुलर हाउस को यूज कैसे करेंगे। अगर उसको डॉक्टर बनना है, उसको रिसर्चर बनना है, उसको एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो यही 8 नंबर का हाउस काम में आएगा। तो जितना भी बुरा हो, यू डोंट नीड टू वरी, आई विल टीच यू हाउ टू यूटिलाइज अ पर्टिकुलर हाउस। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान से सुनो। 8 नंबर का हाउस जो है ना, वो आपको पेन देता है। प्लीज नोट डाउन, हाउस नंबर 8 वो आपके हिडन पेन है। जब भी आपके जीवन में वो 8 नंबर का हाउस एक्टिव होता है ना, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर, यू हैव टू बी रेडी कि कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है। इसी तरह जब 12th नंबर का हाउस जो होता है, वो भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ पेन देगा, आपसे वो कुछ छीन लेगा। 12 नंबर का हाउस का काम है खर्चा। लिखो, देसी भाषा में लिखो, खर्चा, एक्सपेंसिव। जो 12th नंबर का हाउस है ना, वो आपसे खर्चा करवाएगा। और जो 6th नंबर का हाउस है, वो आपको बीमार करता है, वो आपके सामने शत्रु क्रिएट करता है, और आपके बड़ी बड़ी नॉन डेब्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो 1 से लेके 12 हाउस में कौन से 3 हाउस के ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस करना है? प्लीज नोट डाउन, 6, 8 और 12। सुचिता यादव जी का बच्चा मुझे बताएगा 12th नंबर के हाउस में कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी जो मैं बोला वो नोटबुक में नहीं लिखा है। अभी जो ठीक है। मैं अभी जो मैं बोला लिख दिया। हॉस्पिटल, मोक्ष, अब्रॉड, लिटिगेशंस और खर्चा। हाँ, बहुत ही बोला, एक्सीलेंट। तो मुझे ये बताओ, क्या नाम है बेटा तेरा? आरिफ। आर्य। अगर मान लो किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th नंबर के हाउस में आके बैठ गया, 2 नंबर के हाउस पता है ना किसका है? देख लो एक बार, पैसे का है। सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स पैसे का है। यस और नो? तो अगर वो 12 नंबर के हाउस में आके बैठेगा, तो अननेसेसरी खर्चा होगा। यस और नो? राइट। लेकिन अगर हमें उसको इस खर्चे से बचाना है तो हम क्या करेंगे बताएं? हम कहेंगे कि भाई फैमिली के साथ एक ट्रिप मार के आ जाओ, एब्रोड जाके वापस आ जाओ, दुबई होके आ जाओ, श्रीलंका होके आ जाओ, यूरोप होके आ जाओ, ताकि वो हॉस्पिटलाइज होने से रुक जाए, उसके ऊपर लिटिगेशन नहीं होगा, वो जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको खर्चा करवाना है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है खर्चे के, कौन से? या तो जेल में जाए, कोर्ट कचहरी वकील के पीछे पैसा खर्च करे, या तो हॉस्पिटलाइज हो जाए कि टांग टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, या तो फिर परिवार को लेके एक ट्रिप मारो, 2-3 लाख खर्चा करके वापस आ जाओ। व्हाट यू विल प्रीफर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, व्हाट यू विल प्रीफर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? कौन सा ऑप्शन प्रीफर करोगे? सी, ऑप्शन सी, घूम के आ जाए। ऑप्शन सी, बिल्कुल। अब मैं आपको दूसरा चीज बताऊं। 8 नंबर का जो हाउस है ना, वो आपको हिडन पेन देता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पेन कहाँ से आएगा। कोई आपको यहां से मार रहा है लेकिन आपको इनविजिबल मोड में है। तो उसको कैसे ठीक करके पता है? अभी आप लोग अपने 8 नंबर के हाउस को ठीक कर रहे हो, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी है ना, वो हिडन टेक्निक है, हिडन लैंग्वेज है, हिडन विधा है, सीक्रेटिव विधा है। तो ये बात तय हो गई
कि आप अपने 8 नंबर के हाउस को यूटिलाइज कर रहे हो तो कोई आपका हिडन शत्रु नहीं बनेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? एक तीसरी चीज बता रहा हूं, 6 नंबर के हाउस में जिन लोगों को लगता है कि भाई उसके शरीर में पीड़ा है, रोग की बात कर रहा हूं, रोग मतलब डिसीज, राइट? जिनको लगता है कि उसके बहुत सारे शत्रु है, बहुत सारा रोग है उनके जीवन में, तो उनको क्या करना है पता है? सिंपल, एक छोटी सी पर्सनल लोन या फिर होम लोन ले लेनी है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर का हाउस क्या है? रोग, ऋण और शत्रु। आपने तीन में से किसको यूज कर लिया? ऋण को। आपने लोन ले ली तो वो पूरी एनर्जी कहां पर चली गई? उस ईएमआई पे चली गई। तो डिसीज और शत्रु ना के बराबर हो जाएंगे। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। अब मुझे बताओ, क्या कोई भी चार्ट खराब हो सकता है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड अनम्यूट योरसेल्फ। यस। No, नहीं Yes, सर। yes, नो yes, सर, No, sir. वंडरफुल सर, वंडर वंडरफुल, सर, वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। अच्छा। वेरी नाइस सर। तो आज आप लोगों को तीन चीजों का ध्यान रखना है। 6 नंबर का हाउस अगर मान लो लोन नहीं लेना है तो कुदरत रूपी माँ की सेवा करो। यू हैव टू डू सर्विस। 6 नंबर का हाउस सर्विस का है। और आप लोगों को देखो, ये कोई फीस यहाँ पर 5 दिन का आप सब लोगों के लिए ओपन रखा है, लेकिन आप लोगों को गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो विदा जाएगी नहीं। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको, अदरवाइज क्या होगा? अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पर चला जाएगा। तो आप लोगों को आज ही मुझे प्रॉमिस करना है, मुझे या फिर अपने आप को। क्या प्रॉमिस करोगे? कि इस क्लास को खत्म होने के बाद, ये 5 दिन क्लास खत्म हुए तब, जब भी आपको मौका मिले, पूरा परिवार एक साथ मिलके कम से कम 2 प्लांट करेगा। कहाँ पर? अपने घर पे, टेम्पल पे, कहीं पर भी प्लांटेशन करना है। कोई भी अच्छे 2 पेड़ आपको बोना है, ठीक है जी? और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, ताकि एनर्जी हमारी प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज हो जाए। ऐसा भी ना हो कि सर हमने तो मुफ्त पढ़ लिया। अरे नहीं 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 नहीं, आपका बहुत ही कीमती समय है ना, आपने कोई मुफ्त नहीं पढ़ा है। योर टाइम इज वेरी प्रिसाइज। प्लीज नोट डाउन अभी जो मैं बोल रहा हूँ। जो समय का मोल समझता है, समय उसको अनमोल बना देता है। सो यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ये जो है ना, ये राहु, टिंग 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 टिंग, ये है ना रील, एक से बढ़कर एक रील। ये रील है ना, ये रील देखना बंद कर देना सबसे पहले। क्या करोगे आप? मैं आप सब लोगों के लिए एक कोर्स ये डिफाइन करूंगा, यही डिजाइन। आप अपने फ्री टाइम में उसके रिकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है? नोट्स बनाना, उस नोट्स के बेस पे क्वेश्चंस लेके आना, मुझे पूछना। तो बिफोर वी कंक्लूड टुडे क्लास, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी 4-5 बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछे, व्हाट वी लर्न टुडे, उसके बेस पे। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि सर क्लास में मेरे ये बच्चा परेशान करा, उसका क्या करेंगे? और सब कुछ बाजू में करेंगे, डोंट वरी। लेकिन व्हाट यू लर्न टुडे, अगर उसको लेके कुछ क्वेरी कंसर्न हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। सर आपने बहुत ही अच्छा समझाया है। हाँ हाँ, अभी तो धीरे धीरे हमारी पार्टी और शुरू हो गई ना, अभी तो 4 दिन और बाकी है। इतना सारा प्रिडिक्शन आपको आ जाएगा ना, यू ऑल विल लाइक सरप्राइज कि गॉड इज सो काइंड, वो कितना बढ़िया तरीके से हमको लीड कर रहा है। हाँ जी, बोलो डॉक्टर रचना जी, व्हाट इज योर क्वेरी? सर मैंने समझा कि 12 हाउस होते हैं और 12 राशि भी होती है, और हाउसेस हमेशा हमारे फिक्स्ड रहते हैं। बिल्कुल सही बता आपने, एग्जैक्टली राइट। हमारे राशि के लॉर्ड भी होते हैं। बिल्कुल, राशि के लॉर्ड होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि कौन से लॉर्ड के केवल एक ही राशि है? सर 4 और 5, मून और। एक्सीलेंट, एग्जैक्टली है ना, 4 और 5 है ना, उसका केवल एक ही घर है, बाकी सबको दो दो घर दे दिया। और चंद्रमा को एक ही घर दे दिया, सूर्य को भी एक ही घर दे दिया, बेचारे को, है ना? चलो अब मुझे ये बताओ कि जो, हाँ किसी और को, हाँ पहले क्वेश्चन पूछते हैं। बोलो अल्पा रानी जी, आपके बेटे को बोलो, अद्वैत। हाँ, प्रणाम गुरुजी। ये प्रणाम। आपने जब लग्नेश बताया, उस समय आपने स्पाइनल कॉर्ड बोला, 1 से 8 तक को, हाँ जी।
1 से 8 स्पाइनल कॉर्ड, इसका क्या मीनिंग है, या फिर कल हाँ, बताएं? जैसे हमारी जो राशि है ना, वो हर एक राशि पर्टिकुलर हमारे बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कभी कभी प्रॉब्लम्स आते ही लोगों के जीवन में, तो अगर आप उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में भी रेमेडीज करते हो, तो वो प्रॉब्लम वहां पर में टेक केयर हो जाता है। ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है, हम धीरे धीरे आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी, थैंक यू। सर जो पीठ, हाँ ठीक है। और किसी को कुछ क्वेरी है? सर अगर मान लीजिए किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो क्या करे? तो मजा करो, भोले बाबा की जय, महादेव की जय हो। उसके लिए प्रश्न कुंडली है जो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। प्रश्न कुंडली विच इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रैक्टिस, है ना, जहां पर आपको उसका कोई नहीं देखना है, रन टाइम जैसे लगाया, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, प्लानिटरी सिस्टम क्या उसको गाइड कर रहा है, वो सब कुछ वहां पर पता चलेगा। सुभाष जी अनम्यूट योरसेल्फ, विद्या जी अनम्यूट योरसेल्फ। सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास बट लुक्स लाइक आई नो एस्ट्रोलॉजी लॉट्स ऑफ थिंग। हाँ, ये बात अगर पहले दिन में अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आता है, विच इज वेरी गुड। सुभाष जी अनम्यूट। यस सर, कैन यू हियर मी? यस यस, बताओ। हाँ, नहीं मेरा एस्ट्रोलॉजी का पहला ही दिन है। हम्म। तो सॉफ्टवेयर जो आप दोगे, हाँ उसमें जी, से हमको लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा इनिशियली, बिकॉज आई एम टोटली न्यू, बट आई लाइक वेरी मच द वे ठीक यू है। आर। ये सॉफ्टवेयर ओपन ही सबके लिए ओपन है, मैंने आप ओके। लोगों को चैट में डाल दिया है। हाँ, और एलेक्स सर को, मयूर सर को भी मैंने बोल दिया है, वो भी ठीक आप है। लोगों को हाँ, आपके ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, और वो चार्ट वगैरह जो है ना, भाव का, तो इनिशियल थोड़ा हम सराव करने के बाद ही हमने को ध्यान में आएगा, सिंस वी आर बिल्कुल बिल्कुल, या जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी आप लोगों को और क्लियर। विद्या जी। क्रॉस एंड ऑल दैट, तो हम पढ़ के थोड़ा सो हमको ध्यान में रखा, तो ये यदि मटेरियल मिलेगी ना, दैट विल ग्रेट रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल या गेट। एस्ट्रोलॉजी वर्सेस न्यूमरोलॉजी, विच इज मोर बेटर एंड एक्यूरेट? पीयूष जी, मुझे ये बताओ कि सूर्य और चंद्र में से कौन बेटर है? माँ और पिता में कौन बेटर है? लता मंगेशकर और आशा भोसले में कौन बेटर है? मुकेश जी और किशोर में कौन बेस्ट है? लता मंगेशकर। ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज, इट्स अप टू अस। और जहां पर न्यूमरोलॉजी काम करेगी वहां पर न्यूमरोलॉजी काम करेगी, जहां पर एस्ट्रोलॉजी काम करेगी वहां पर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी है वो सभी ओकल्ट की माँ है, जननी है। तो माँ के साथ तो कोई कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकते। न्यूमरोलॉजी है वो आपके नेम करेक्शन के लिए ही, ऑल केवल नेम करेक्शन के लिए उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में यू कैन डिकोड लॉट्स ऑफ थिंग। जैसे न्यूमरोलॉजी में आप नहीं बता सकते हो कि उसका पार्टनर कैसा होगा, न्यूमरोलॉजी में आप नहीं बता सकते हो कि उसका घर कहाँ पर होगा, उसके घर के आसपास क्या होगा, उसके बेडरूम में क्या होगा, वो सब कुछ एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। विद्या जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी? सर मांग नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। मांगलिक है ये कैसे समझ में आता है? कोई मांगलिक बांगलिक अभी उसके ऊपर फोकस करना ही नहीं है, है ना। जस्ट लर्न इट, लर्न द फ्लो। मैंने क्या कहा, कोई कितनी भी खराब अच्छा कुंडली ऐसा होता ही नहीं है। हाउ यू आर यूटिलाइज योर कुंडली विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमें हमारे चार्ट को समझना है, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि परमात्मा ने क्या प्रोग्रामिंग करके बैठे, और उसके हिसाब से काम करना है। जिसका बर्थ टाइम नहीं पता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रश्न कुंडली, जो मैं आपको 5th डे में सिखाऊंगा। थैंक यू सर, माय डॉटर सेट इन लिसन यू एंड लर्न विद लॉट्स ऑफ नैंजेट। चलो बहुत ही बढ़िया, अगर आपके बच्चों को ये अच्छा लगा है तो आई एम 100% श्योर कि दे आर लाइक बिकम अनस्टॉपेबल वेरी सून, दैट इज फॉर श्योर। चलो आज की केस स्टडी लिखो सब लोग, सब लोगों को मैं 3 कुंडली दे रहा हूं, सब लोग लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो। 22/11/2015, 22/11/2015। नाम कुछ भी लिख सकते हो आप। जिनका जन्म हुआ है दोपहर को 2 बजे, तो आपको लिखना है 14। जब आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तो 12 PM के बाद जो 1 PM आएगा उसको आप 13 कंसिडर करना, 24 साइकिल लेना, ठीक है।
उनका जन्म हुआ है 2 PM। मिनट में भी 0 कर देना, सेकंड में भी 0 कर देना। और उनका बर्थ प्लेस है अहमदाबाद, गुजरात। दूसरी केस स्टडी, पीयूष आर मिश्रा। पीयूष आर मिश्रा, जिसका जन्म है 13/1/13 फॉर 2002। टाइम है सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:45 AM। 5:45 AM। महाराष्ट्र, आमची, मुंबई, महाराष्ट्र। एक और केस ले लिखो, मनीषा चहर, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1994। बर्थ टाइम है 20। डायरेक्टली लिख दिया 20, तो आपको 20 ही लिखना। सर 20 मतलब -2 कर दो, आ जाएगा 8 बजे शाम को। और कहां पर जन्म हुआ है? मथुरा। 3 केस स्टडी हो गई। इस 3 केस स्टडी में आपको 5 चीजों को फाइंड करना है। जैसे आप चार्ट डालोगे तो आपको राशि चार्ट और भाव चार्ट दोनों साइड बाय साइड दिखाई देगा। तो आराम से, कोई हड़बड़ाई नहीं करनी है। सॉफ्टवेयर में जो चार्ट आता है वो फिर से आपको आपके नोटबुक में लिखना है। जितना लिखोगे, जितना कुंडली बनाओगे, उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले केस स्टडी का पहला क्वेश्चन होगा कि हु इज अ लग्नेश ऑफ द कुंडली। ये तीनों जो चार्ट है उसका लग्नेश कौन है। सेकंड क्वेश्चन है लग्नेश इन विच हाउस। जो भी लग्नेश है वो कौन से हाउस में बैठा है। ब्रैकेट में लिखो चेक भाव चार्ट फॉर प्लैनेट पोजीशन। थर्ड क्वेश्चन, हु इज अ फिफ्थ लॉर्ड ऑफ दिस कुंडली। हु इज अ फिफ्थ लॉर्ड, पांचवें भाव का लॉर्ड कौन है। इस तीनों कुंडली में आपको लिखना है। वेयर इज अ फिफ्थ लॉर्ड सिट, चेक भाव चार्ट। जब भी मैं कहूं कि प्लैनेट कहां पर बैठा है तो आपको देखना है भाव चार्ट। और जब मैं कहूं कि राशि चेक करनी है तो राशि चार्ट में आपका जो भी लग्न होगा ना, लग्नेश, उसको फाइंड करने के लिए आपको राशि चार्ट ही देखनी है। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन लिखो। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए प्लीज। अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब ये जिसकी भी कुंडली है उसको बोलते हैं जातक। अ पर्टिकुलर जातक एक्सपीरियंस द पर्टिकुलर जातक whole life experience in which house। पर्टिकुलर जातक एक्सपीरियंस होल लाइफ इन विच हाउस। ये क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सोचना है, आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इतना सा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी माता पिता ऑलरेडी पहले सीख के बैठे हैं वो अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे। प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। जैसे आप लोग उसका एजुकेशन खराब कर रहे हो ना, एस्ट्रोलॉजी को आप उनको उनके हिसाब से पढ़ लेना। अगर नहीं आता वो डायरेक्ट मुझे पूछेंगे, बट यू विल नॉट हेल्प दैम। ओके, प्रॉमिस।
अदरवाइज 4 नंबर के हाउस को यहाँ पर बैठा बैठा पंक्चर कर दूंगा और 9th नंबर के हाउस को भी पंक्चर कर दूंगा। क्यों? 4 नंबर का हाउस माता का है और 9th नंबर का हाउस पिता का है, तो वो लोग आपको सिखाएंगे। ठीक है। सो आई होप यू ऑल एंजॉय। पता चला कि ऑलरेडी 9:30 बज गए, 9:40 होने आ गए। डिड यू चेक योर वॉच? हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ। पता चला किसी को भी? सर पर्टिकुलर यस और नो? टाइम कैसे गया पता ही नहीं पड़ा सर। पता ही नहीं पड़ा? सर ठीक पता है, ही नहीं पड़ा। बहुत ही बढ़िया। कल हम फिर से पढ़ने वाले हैं इसी तरह से। हो सके तो खाना खा के बैठना, क्योंकि लेट खाना अच्छी बात नहीं है। सनसेट के पहले ही खाना चाहिए, मैक्सिमम 7-8 बजे से पहले खाना खा लो अगर पॉसिबल है तो। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गायत्री जी बताइए व्हाट इज योर क्वेरी। किशोर जी बताइए व्हाट इज योर क्वेरी। हाँ, जो लोग बच्चे के साथ सर बैठे, आई वांट टू टॉक विद देम। हाँ गुरुजी, वो लग्न और लग्नेश में डिफरेंस क्या है? लग्नेश का मतलब है स्वामी और लग्न का मतलब है राशि। तो पर्टिकुलर ओके हाउस में जो नंबर है वो उसकी राशि को हम लग्न कहेंगे, और उस राशि का जो लॉर्ड है उसको कहेंगे लग्नेश। ओके। अनु जी, जादव। सर हाँ, सेकंड डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बता दीजिए। वो चलेगा जो याद है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं, जब है ना। हाँ, जादव जी बताइए। इट्स ओके, जितना याद है उतना लिख दो। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी मुझे वो पूछना था कि हमने वो डेट डेट टाइम और प्लेस इन तीनों चीजों से वो ऐप पे डाला और फिर उससे हमारी कुंडली निकलती है, राइट। तो फिर उसके बिना भी हम ऐसे कर सकते हैं क्या? जब तक बेटा वो वो कुंडली आपके एप्लीकेशन में ही सामने, डालना पड़ता है? हाँ, जब तक आप अपने सॉफ्टवेयर में नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि लगना कौन है, लग्नेश कहाँ पर है, प्लैनेट कहाँ पर बैठा है ना। तो हम्म। आपको एक बार सॉफ्टवेयर में देखना ही है। जैसे ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो फिर से आपने क्या किया, नोटबुक में फिर से ऐसे कुंडली बनाई। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, इसके बाद 2 क्रॉस में ऐसे कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने ऐसे बना दिया, तो ये 12 हाउस हो गया। फिर आपने लिख दिया कि यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद प्लानेट की पोजीशन देखने के लिए भाव चार्ट देखना है। तो यहाँ पर देखना है मार्स कहाँ पर बैठा है। अब ऐसा भी कर सकते हो, 2 चार्ट बना दो यहाँ पर, है ना। एक राशि चार्ट बनाओ और एक भाव चार्ट बना दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो जहां पर मार्स लिखा है वहां पर लिखो मार्स, जहां पर वीनस केतु लिखा है जहां पर वीनस केतु। क्योंकि यहाँ पर देखो प्लानेट की पोजीशन और यहाँ पर प्लानेट की पोजीशन थोड़ी डिफरेंस होगी। तो हमें हमेशा ध्यान क्या रखना है, प्लानेट की पोजीशन के लिए भाव चार्ट को देखना है। दिस इज प्लानेट इन हाउस एंड दिस इज राशि। समझ में आ गया? तो दोनों बॉक्सेस को ड्रॉ कीजिए। मिरर जी बताइए व्हाट इज द क्वेरी। कल मजा आएगा ना कि आप लोगों का दिमाग कहाँ पर चलता है। कल का जो क्लास है ना वो सबके लिए बहुत ही एक्साइटेड होगा, बहुत ही एक्साइटमेंट आपको करेगा। और यू नो व्हाट, जब आप ये सभी चीज अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट के साथ लेके बैठोगे ना, तो यू ऑल विल बी सरप्राइज। यहाँ पर जितने भी सिद्धि सौभाग्य सुतराने वाले बच्चे हैं, आई एम सॉरी मैंने आज आप लोगों का टाइम लिया है, बट हम यही वीक में हम 2-4 घंटे साथ में पढ़ लेंगे, है ना। तो क्योंकि ये पूरा वीक हमारा ये एस्ट्रोलॉजी के लिए है। तो क्योंकि जब हम ग्रुप बनाएंगे तो आप लोगों को ही लीड करना है उन लोगों को। यू ऑल्सो हैव टू गिव देम ट्रेनिंग, है ना। उन लोगों की जो भी क्वेरी कंसर्न, तो यू जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। मीरा जी बताइए। सर हाँ सर, हमारे डेट ऑफ बर्थ और प्लेस है परफेक्ट पर टाइम परफेक्ट नहीं है, तो कैसे कुंडली निकाले? तो हमें प्रश्न कुंडली के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो हम बाद में सीखेंगे लास्ट में। तब तक आप अपने परिवार में जो लोगों को पूरा बर्थ टाइम बर्थ प्लेस है उसके ऊपर फोकस कीजिए। हाँ जी। सर हाँ जी। ये क्वेरी है कि ये जो जो हमारी राशि है उसके जो लॉर्ड है उन्हें हम कैसे याद रखें, हम याद ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे 2 मिनट में सिखा देता हूँ, 2 मिनट में। चलो यहाँ पर सब लोग
लेट मी शेयर माय स्क्रीन। याद क्यों नहीं रहता है, ये आ गया। वन नॉट, चलो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया सा क्रिएट कर दूँ। चलो, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है एवरीवन? चलो, तो लिखो यहाँ पर मेरे साथ साथ सभी लोग। यहाँ पर दो, सब लोग अपने आप को म्यूट कर दो, बैकग्राउंड में नॉइज नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर लिखो 1 2 3 4। मैं माउस से कर रहा हूँ तो माइट भी हेड राइटिंग थोड़े, मेरी राइटिंग ऐसे भी अच्छी नहीं है। 5 6 7 और 8 ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, जू जू, और यहाँ पर लिखो मार्स। तो 1 और 8 नंबर की जो राशि है उसका प्लानेट हो गया मार्स। 1 8 मार्स, 1 8 मार्स, 1 8 मार्स। इसके बाद फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करो, जू जू। इसका लॉर्ड कौन हो गया? वीनस। 2 7 वीनस, 2 7 वीनस, 2 7 वीनस। इसके बाद फिर से ट्रायंगल करो, जू जू। 3 और 6 का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। 3 6 मी, 3 6 मी, 3 6 मी। 2 7 वी, 2 7 वी, 1 8 माँ। ठीक है ना? मार्स, वेनस, मर्क्यूरी। अब ये तो सबको पता है, मून का तो और सन का दोनों को एक एक है। ठीक है, अब यहां पर फिर से 9 10 11 और 12। फिर से 9 और 12 का एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 10 और 11 का ट्रायंगल बना दिया जिसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न। खत्म। बहुत ही सिंपल है, उसको बार बार आप ड्रॉ करके अपने नोटबुक में लिखोगे, पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? अब सही है, एकदम इजी। यस सर। बहुत ही बढ़िया। अमोल जी, अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाट इज योर क्वेरी? It's just regarding the software. Firozpur city नहीं मेरे को पता चल रहा which one to put in the software. I'm Okay, sorry to bother you. so no worry, let me share the link once again, and you just simply have to click on that link. For example, this is a link, okay? Once you click on the particular URL, Yeah. you will get something like interface। ये इंटरफेस आपके समक्ष आएगा, ठीक है? ठीक Now, है. in this interface, first you have to write your name. For example, Amol, right? Now, what is your date of birth, if you like to share? November 16, 1972. 1972, right? Do you remember your time? 14.05. ठीक है। City? फिरोजपुर पंजाब. वो फिरोजपुर कैंट है. But I can't find Firozpur in this You soft. you can just simple write Punjab. This is okay. Oh, perfect. Sounds Okay. good. ठीक And है. after that, अच्छा कोई यहाँ पर, let me click here. हाँ, नैना जी, तो you just keep practice over that and you will get over it. ठीक है? Okay, thank you. Anyone else have any query? Ravdeep ji, unmute yourself. गुड इवनिंग सर। Very good evening. हेलो सर, वो लिंक नहीं मिला हमें जिसमें वो ऐप से हम कुंडली को बनाएंगे। मैंने अभी फिर से चैट में कॉपी पेस्ट किया है, आप एक बार चैट देख लीजिए, जूम के चैट में। आई जस्ट कॉपी पेस्ट वन सेकेंड। और ओके जो लोग, सर, जूम के चैट में देखना है, व्हाट्सएप में नहीं देखना जो ग्रुप में। हाँ जी, जूम के चैट में, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी वो आ जाएगा। जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो जाएगा ना, आपके ओके व्हाट्सएप ओके, के ग्रुप में भी आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी। ओके जी। या बिना जी, पूनम जी। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर अगर टाइम पक्का ना पता हो तो?
देखो मैंने अभी ही बोला ना कि टाइम अगर पक्का ना हो तो हमें किसी और की कुंडली लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना? थैंक यू। यस, एनीवन एल्स हैव एनी क्वेरी? प्रकाश सिंह जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, I just wanted to know, okay, whatever link you have given, that is just opening on the site. Is this not an application? This is application. But Once you once I'm clicking, that is directly reaching to the site. Yeah, this is a site which is a web-based site. This is not a mobile application. So you will get such an interface. This is a web-based application, right? Okay. So you just have to simply you have to fill your name, date of birth, time, etc. So rather than mobile application, we face some issue in iOS and Android. So this web browser, which is compatibility each and every device, either you can use a laptop, your tablets, or Android device, anywhere. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Sir, can you please copy paste in WhatsApp? हाँ, sure. We will do that. मीना जी, यस सर, आपने जो लिंक भेजी है वो लोड नहीं हो रही है क्या हो रहा चैट है? में। लोड होने की तो इश्यू नहीं। मतलब लिंक हाँ नहीं हो रहा है। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, मेक श्योर कि आपका इंटरनेट सही चल रहा हो, गूगल ब्राउजर में वो इट्स वर्किंग सो फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट इट। एक बार फिर से आप ओके ट्राई सर, कीजिए, इट विल वर्क। हाँ दिस साइट कांट बी रीच लिखा हुआ आता है बार बार। हाँ, ओके फाइन, आप आई एक विल मोबाइल ट्राई। नंबर लिखिए। अगर किसी को सॉफ्टवेयर में इश्यू आ रहा है, यू कैन जस्ट व्हाट्सअप टू मयूर सर, एलेक्स सर, 75671915555। तो कल आप सब लोग अपनी कुंडली को रेडी कर दो, ठीक है जी? हाँ, नो क्वेश्चन। हाँ, किशोर जी बताइए। किशोर कुलकर्णी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुरुजी, जय गुरुदेव। मुझे जय पूछना गुरुदेव। था। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। हमें ये रिकॉर्डिंग मिल गया तो वी कैन एंजॉय और उसको रिपीट करके हम कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? श्योर श्योर, यू ऑल विल गेट द रिकॉर्डिंग। हम टीम को बोलेंगे कि आज का जो रिकॉर्डिंग है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी, वो लास्ट केस स्टडी का डेट पूछना था। किसने लिखा है? मुझे तो, मैं तो लिंक हो रैंडम गई। बोलता हूँ। हाँ, किसने लिखा है सब डेट ऑफ बर्थ? चलो और रिपीट करो, कौन है सीनियर स्टूडेंट यहाँ पर? उज्ज्वला जी, प्राची जी, जगदीश जी, कोई भी बोलो प्लीज। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, फर्स्ट केस स्टडी है 22/11/2015। ठीक है, सब लोग लिख दो, चलो फटाफट सब लोग। हाँ, टाइम। टाइमिंग 14:00। ठीक है, प्लेस। अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी। पीयूष आर मिश्रा। ठीक है, 23/11/2011। जगदीश जी सही है? नहीं सर, 13 है, 13 13 अप्रैल 2002। हाँ ठीक है, ओके आगे बोलिए एंड जगदीश जी। जगदीश जी आगे बोलिए। हाँ, मॉर्निंग 5:45 AM टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस महाराष्ट्र मुंबई। परफेक्ट। एंड केस स्टडी 3। मनीषा चाहत। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 1994। ठीक है, थैंक यू टाइम गुरुजी। टाइम थैंक यू नाइट सर। 8 PM ठीक है, एंड प्लेस मथुरा। परफेक्ट। मथुरा के पड़ा सबके लिए कल लेके आना, ये जो भी हो मथुरा वाले। All right, so that's all for today. And once again, thank you so much to be part of Team 9.in परिवार। कल फिर से मिलेंगे 8 बजे। आ जाना, माइट भी हम 10-15 मिनट जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज का जो भी क्वेश्चन है जिसके साथ बाकी है, माइट भी वी आर कंटिन्यू। एंड खुश रहो, मस्त रहो। जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अपने परिवार को जितना हो सके प्यार दो, जितना हो सके, नॉट लेस देन। समझ में आ गया?
क्योंकि देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि सेम टू सेम आप ही की तरह एक क्रिएचर आपके घर में आ जाए, सेम टू सेम आपकी तरह सोचने वाला, बोलने वाला, खाने वाला, सब कुछ आपकी तरह, तो क्या आप उसके साथ खुश रहोगे? विल यू मैनेज हिम? एन आंसर इज ओ, इट इज डिफिकल्ट। तो फिर आपका परिवार आपको कितनी अच्छी तरीके से रख रहा है। तो ऑलवेज मेक श्योर यू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फैमिली मेंबर, नॉट ओनली फैमिली मेंबर, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबडी। और कल सुबह सूर्य के दर्शन करना भूलना मत। कल अगर आप लोग अच्छे बच्चे बन के आए तो मैं आपको कल थोड़ा मंत्र विज्ञान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मंत्र के बिना आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी का जो दरवाजे है ना वो खुलेंगे नहीं। तो अभी तो हम सीख रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन जब आपको सही में रहस्य में बातों को समझना है, अंदर उतरना है, तो आपको मंत्र का यूज करना पड़ेगा, और वो भी मैं बच्चों को सिखाऊंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड महादेव की जय हो। थैंक यू सो मच।